Hello my dear learners, I am Vineet and I am here to teach you class 9 chapter polynomial. Okay, so please stay with me for few minutes so that you see how can I teach you. Okay, let's start it. Now, the today's topic is polynomial. In this topic, first we can cover the variable. What is variable? पहले हम ये देखेंगे वेरिएबल क्या होता है. तो वेरिएबल का जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है उसे हम बोलते हैं x, y, z, p, q, r, a, b, c वटेवर. ठीक है, ये वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है. हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट इससे करते हैं. ठीक है, हम वेरिएबल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं. ये इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म है कि अगर हमें वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ये नॉर्मल जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट first of all the question is just what is variable. Now the variable, the meaning, the general meaning of variable means to vary. To vary means not fixed. Means the meaning is not fixed means वो वैल्यू जो वेराई कर जाए, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो. वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जो कंटिन्यू वेराई कर जाए. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. ओके, नाउ suppose x minus 5, x minus 7 equals to 0. Now in this is a first equation, suppose, and this is another equation, x plus equals to 0. Okay, now in this equation we have to find the value of x. So this gives 7. 7 will comes to this side. X, the value of x is 7. Okay, now in this equation x equals to 6, value of x is 6. सो आप देखो कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू 7 है और इसी इक्वेशन में x की वैल्यू यहाँ पे 6 है. मींस दो अलग अलग इक्वेशन में x की वैल्यू वेराई कर रही है, फिक्स नहीं आ रही है. वेरिएबल सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग आ रही है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट x इज अ वेरिएबल बिकॉज x की वैल्यू कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इक्वेशंस दे कैन वेराई. इट इज नॉट फिक्स्ड. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. वेरिएबल वी कैन अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कांस्टेंट. कॉन्स्टेंट्स ये क्या होता है? पॉलिनोमियल चैप्टर में कुछ पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको हम क्लियर करेंगे, लाइक वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, टर्म्स ये सब क्लियर करेंगे. इससे क्लियर करने से हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. फिर हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे. नाउ कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस फिक्स्ड. कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड. ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो. ठीक है, जो फिक्स रहे. जैसे अगर 2 है तो 2 की वैल्यू मैंने आपको 2 रुपीज दिया, मैंने आपको 2 रुपीज दिया. अब 2 रुपीज की वैल्यू अगर मैंने आपको इंडिया में 2 रुपीज दिया तो इंडिया में ही आप किसी और जगह मूव ऑन करते हो. सपोज आपको मैंने दिल्ली में 2 रुपीज दिया और आप इसको लेके बिहार गए तो 2 की वैल्यू 2 रहेगी, ये चेंज नहीं हो जाएगी. ठीक है, 2 की वैल्यू जो वैल्यू रहेगी वो 2 ही रहेगी. तो कांस्टेंट मींस फिक्स्ड, जो कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, जो फिक्स रहे. ठीक है, 2, 5 ये सब क्या, ये फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. एवरीवेयर दे विल बी सेम, देयर मैग्नीट्यूड विल बी सेम. ओके, तो कांस्टेंट क्लियर हो गया होगा. नाउ अगला टर्म, अब हम आते हैं पॉलिनोमियल पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ द नेक्स्ट टर्म विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. किसे बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, नाउ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, combination of terms, combination of different terms, we can say that combination of different terms with positive or negative sign. Okay, now term क्या है? इसमें हम समझेंगे टर्म क्या है. हम समझेंगे इसमें टर्म क्या है. ओके, जैसे सपोज 4x स्क्वायर प्लस 3x plus 2 equals to 0. ठीक है, इन दिस इक्वेशन दिस इज अ टर्म, दिस इज योर टर्म, दिस इज योर अनदर टर्म, दिस इज योर टर्म. ठीक है, तो
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स। अगर हम, ये एक वन टर्म है, ठीक है, ये एक वन टर्म है, ये एक इक्वेशन है, सपोज हम ये एक इक्वेशन लेते हैं, अब इसे पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यों बोलेंगे, अभी हम बताएंगे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन। हमने डिफरेंट टर्म्स लिए, दिस इज योर टर्म, दिस डिनोट विल बी टर्म, वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म, ठीक है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ओके। तो डिफरेंट टर्म्स को जब हम प्लस और माइनस साइन के साथ, जरूरी नहीं है माइनस साइन प्लस साइन दोनों, पूरे इक्वेशन में प्लस प्लस साइन हो सकता है, पूरे इक्वेशन में माइनस माइनस साइन हो सकता है, तो डिफरेंट इक्वेशंस की वैल्यू को, डिफरेंट इक्वेशंस को हम प्लस और माइनस के साइन के साथ अगर टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इज इट क्लियर? इन दिस इक्वेशन, नाउ इन दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज अ इक्वेशन, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, दिस इक्वेशन, the x is a variable, the x is a variable because I can say that variable representation form of variable is x y z a b c d p q r s. Now this in equation x is a variable, this x is a variable, and this this one is a c, means c is a constant term, this one is a c, means constant term. The value of constant term will be fixed. Okay, clear? Now we can understand the constant term, algebraic expression and variable. Now we can understand the polynomial, okay. Now then we can understand polynomial. What is the definition of polynomial? ठीक है, special form of algebraic expression algebraic expressions in which variable has a whole number. Okay, variable, power of variable, in which power of variable, in which power of variable, okay. Now we can understand, now we can understand what is polynomial. Special form of algebraic expression. We can understand algebraic expression, representation of terms, combination of terms with plus or minus sign is called algebraic expression. Now the polynomial is a special form of algebraic expression in which power of variable has a whole number. Okay, now let us take an example. Whole number 0, 1, 2, 3, etc. Now suppose we can take an example, 4x cube plus 2x square plus 3 equals to 0. This is a polynomial or not? In this equation, algebraic expression, different terms, combination of different terms, okay. Variable, there is only one type of variable, x. There is only one type of variable. X is present in two different positions, but only one type of variable, x. Okay, now the power is 3. 3 is a whole number or not? 3 is a whole number or not? Yes, 3 is a whole number, 2 is a whole number. So we can say that this expression, this equation is called as polynomial because I am giving you the definition of polynomial, special form of algebraic expression in which power of variable has a whole number. Means कहने का ये मतलब है कि जो power होगा, variable का जो power होगा वो whole number के form में होगा. And you know whole number 1 to infinite, okay, 0 to infinite, okay. Now the power of variable is 3 and 3 is a whole number. So this is your polynomial equation, okay. Now another example, 4 upon x minus 3. Now tell me, this is a polynomial equation or not? Okay, I am giving you some examples. Identify which of the following
आर पॉलिनोमियल। ओके, फर्स्ट इक्वेशन 4/x माइनस 3 बी 0, आपको बताना ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। सी 3x माइनस 1। ओके, एक और एग्जांपल 4√x माइनस 2। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो, मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको क्या बताई कि स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज द पावर ऑफ होल नंबर। ओके, नाउ तो इसमें अगर हम वेरिएबल की पावर देखेंगे, इसको अगर हम क्या रीराइट, इसको क्या कर सकते हैं, x ऊपर जाएगा तो x की पावर यहाँ 1 है तो x की पावर माइनस हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 3। नाउ वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन में, x है। वेरिएबल क्या है, x है। x की पावर अगर हम देखें तो माइनस 1 है। कैन यू से दैट माइनस 1 इज अ होल नंबर और नॉट? माइनस 1 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, दिस इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। 0 में अगर हम x मल्टीप्लाई कर दें तो 0 ही होगा। अब x की पावर क्या है, x की पावर क्या है, 0 में हमने x ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। 0 एक कांस्टेंट नंबर है, हम ये बात ना पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर x मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो वैल्यू, टोटल वैल्यू 0 होगी। लेकिन वेरिएबल एक आ गया ना, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। अब ये बताओ कि वेरिएबल की पावर 1 है तो 1 होल नंबर है कि नहीं है, तो दिस इज आवर पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, 3x माइनस 1 पावर, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। नाउ x 4√x माइनस 2। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 1/2, रूट लगा हुआ है तो आप 1/2 लिख सकते हो। अब क्या जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1/2, इज इट होल नंबर और नॉट? 1/2 इज होल नंबर नहीं है, ठीक है, होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन भी नहीं है। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इससे हमारी थोड़ी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि वेरिएबल अगर हमें चेक करना हो कि कौन सा इक्वेशन वेरिएबल है या नहीं है, तो वो चीज़ कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। ओके, नाउ चलिए, तो फिर क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना? ओके, अभी हम लास्ट में कवर बैक करेंगे, सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि क्या आज हमने पढ़ा, ठीक है, सारी टॉपिक, ठीक है। नाउ तो एक क्वेश्चन और इसमें करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, एक अच्छा एग्जांपल आ रहा है, उससे थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी। सपोज 16x का क्यूब माइनस 14y की पावर माइनस 3। Okay, this is your equation. Now we can find that this is a polynomial equation or not. So according to definition, we can check the value of power of variable. Okay, now power of variable, तो x का क्यूब है। Okay, but यहाँ in this equation there is two type of variable is present, but in 9th class, in our 9th syllabus, we can only study about, in polynomial chapter we can only study about only one type of variable, the equation which is present in only one type of variable. Okay, but in this equation, don't worry, in this equation we can take an example of two types of variable x and y. In this equation, two types of variable x and y. Now the variable power of variable is 3. ओके, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे जो y की पावर है वो -3 है, एंड -3 इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। सो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, बिकॉज जो पावर है वेरिएबल की वो नेगेटिव में है। ओके, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन का हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ओके, इतनी चीज़ें सारी क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? ओके, सॉरी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है और इसलिए कोई नहीं, हम अपने कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ तो अब पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, जैसे हम देखेंगे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2।
दिस इज आवर पॉलिनोमियल इक्वेशन। हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? अगर आप इसमें वेरिएबल देखिए तो वेरिएबल जो है वो 3 है और 2 है और 1 है। तीनों वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है। इज दैट क्लियर? तो पहली बात तो ये हो गई कि ये हमारा जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अच्छा, एक चीज़ और हम बोल रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। आप बुक्स वगैरह में देखोगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में देखोगे, जब आपका क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो इस टाइप से कुछ लिखा होगा ax + b। ये बच्चों को ये डाउट क्लियर होता ही नहीं है, बच्चे परेशान रहते हैं, सर ये क्या है, ये px क्यों लिखते हो, ये क्या है, इसको मेरे को समझाओ, क्योंकि ये px क्लियर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है जिसमें वेरिएबल x है, p मतलब पॉलिनोमियल और x बता रहा है, x आपको बता रहा है कि उस इक्वेशन में x वेरिएबल है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? दिस px, अब ऐसा नहीं है कि px, आपको इक्वेशन मान लो सपोज दैट होगा ऐसा, t आपको मिलेगा तो t² + 3 ये इक्वेशन है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है तो अब इसमें ऐसा लिखा है, मींस ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल क्या है 3, तो ये वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट वेरिएबल और p मींस पॉलिनोमियल। ओके, तो ये चीजें, ये मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट क्लियर नहीं होता है कि इसको क्यों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर वेरी क्लियरली टू यू। ओके, मींस px मींस p एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें ये जो x रिप्रेजेंट कर रहा है मींस इस पॉलिनोमियल में x जो है वेरिएबल है। इज दैट क्लियर? चलिए, होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ वी कैन मूव ऑन जनरल फॉर्म ऑफ आवर पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, नाउ तो 4x³ + 2x² + x - 2, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसका जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर है। अब हमें इसमें ये अच्छा, नाउ एक चीज और, वन मोर थिंग, इन दिस इक्वेशन देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट, x टाइप ऑफ वेरिएबल। देखो कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसमें कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट होता क्या है? अब जो नेक्स्ट इसमें हम एक एक चीज करके इसमें बात करेंगे, इसमें कई टर्म्स हैं, इसमें कोफिशिएंट क्या होता है। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या है? तो आप ये समझो कि अगर कोफिशिएंट की बात कर रहा है, जिसकी कोफिशिएंट पूछ रहा है, अगर कोफिशिएंट की बात कर रहा है, कोफिशिएंट पूछ रहा है किसका? x³ का। पहले वाले में कोफिशिएंट x³ का पूछ रहा है, तो आप तुरंत जाओगे, जंप करोगे अपनी इक्वेशन में, x³ कहाँ ही है, x³ से बगल में लेफ्ट साइड में जो नंबर चिपका होगा, x³ की बात कर रहा है, किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है? x³ का। x³ के लेफ्ट साइड में जो नंबर चिपका होगा विथ साइन, वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ क्या है? +4, तो +4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आप देखो इक्वेशन x² कहाँ है? दिस वन। आप तुरंत उस वहां पे जाकर कूद के बैठ जाओगे, x² के ऊपर जाकर कूद के बैठ जाओ, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? अब आपको ये देखना है कि x² के लेफ्ट में कौन सा नंबर से चिपका पड़ा है, इससे कौन सा नंबर चिपका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कौन है? +2 है, +2 है। ये नंबर नहीं, क्योंकि ये साइन है, बीच में साइन आ जा रहा है, इससे चिपका पड़ा, ये इससे चिपका है, लेकिन बीच में साइन है, चिपका नहीं है, लेकिन ये चिपका हुआ है, ये इसके बगल में बैठा हुआ है, इसके साथ चिपक के बैठा हुआ है, तो ये +2 इसका कोफिशिएंट होगा। x का कोफिशिएंट x, दिस वन, इसके जस्ट बगल में क्या है? जस्ट इसके जस्ट लेफ्ट में कौन चिपका पड़ा हुआ है? 1। कुछ नहीं होता तो 1 होता है विद साइन, तो +1। इज दैट क्लियर? नाउ आई होप दैट कोफिशिएंट, द कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट विल बी क्लियर। Now, in this equation, constant term will be constant 2, -2, the value of this one. This will be your constant. Okay, in this equation -2 will be constant because -2 cannot vary. They can be fixed. Okay. Now the next topic. Okay, now the next topic will be degree of polynomial. This is your polynomial equation. Now the next topic will be degree of polynomial. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? इस इक्वेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है?
तो हम हमेशा पॉलिनोमियल इक्वेशन में हम जाएंगे और उसमें हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो कितना आंसर हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं इस इक्वेशन में, अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन करना चाहें, इफ वी वांट टू डिफाइन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस इक्वेशन, सो डिग्री ऑफ हाईएस्ट पॉलिनोमियल, हाईएस्ट वेरिएबल मीन्स अगर आपको पॉलिनोमियल में डिग्री चेक करना होगा तो आप जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो आपका आंसर होगा। इसमें आंसर 3 होगा। इसमें डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री 3 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? डिग्री ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल। हाईएस्ट वेरिएबल ये है, इसकी डिग्री क्या है? 3, तो 3 इज द आंसर। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? दिस इज योर 1 टर्म, दिस इज योर 2 टर्म, दिस इज योर 3 टर्म एंड दिस इज योर 4 टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 4 टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म इन दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ टर्म in this equation will be 4. Is that clear? Now we can recall in today's session all the topics we can summarize. First of all हमने क्या पढ़ा? Now तो पॉलिनोमियल 9th का बहुत आसान सा चैप्टर है। अब इसमें कुछ